आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट और इस जजमेंट से स्पष्ट करेंगे कि सक्षम और अक्षम की परिभाषा कोर्ट ने क्या बताई है। दरअसल यहाँ पर पत्नी भरण पोषण की डिमांड करती है, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि आप वो कार्य कर सकती हैं जिससे आज जो कार्य आपको करना चाहिए, यानी जिसके लिए आप काबिल हैं वो काम आप कर सकती हैं। आप जानबूझकर अगर वो कार्य नहीं करेंगी तो ऐसी स्थिति में आपको अक्षम नहीं माना जाएगा, यानी कि कमाने में असमर्थ नहीं माना जाएगा। तो चलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जजमेंट की तरफ चलते हैं और आपको डिटेल में लेके चलते हैं। और यहाँ पर कोर्ट ने अक्षम और सक्षम की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया है मेंटेनेंस के मामले में। जय जनेन्द्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि यहाँ पर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की गई थी और कोर्ट ने इस कारण से यहाँ पर मेंटेनेंस को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है कि पत्नी अशिक्षित महिला है। अब ये शिक्षित और अशिक्षित वाली बात आ गई। यहाँ पर कोर्ट ये कह रही है कि वर्तमान मामले में पत्नी ऐसा नहीं कि अशिक्षित हो, साथ में कोर्ट ये भी कह रही है कि किसी नौकरी को करने की स्थिति में ना हो। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई नौकरी नहीं कर सकती है। अरे भाई, पत्नी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, तो वो कोई नौकरी कर सकती है ना। तो वो क्यों कह रही कि मैं असमर्थ हूं कमाने में। तो कोर्ट ये कह रही कि असमर्थ शब्द का निर्वचन करते हुए यह बताया गया कि संबंधित उस कार्य को करने में असमर्थ होना पाया जाए। तो भाई, आप जब शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आप जॉब करने में कैसे असमर्थ हो सकती हैं। ये कोर्ट ने यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया अक्षम और सक्षम की परिभाषा में। मैंने इसके पहले भी और जजमेंट आपको बताया और उनसे ही मैंने बताया कि कोर्ट ये कह रही है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, उन्हें बेकार बैठकर पति के ऊपर निर्भर नहीं बनाया जा सकता, पति के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डाला जा सकता, उनसे मेंटेनेंस नहीं दिलाया जा सकता। ये साफ साफ कई जजमेंटों में कोर्ट पहले कह चुकी है। तो अब यहाँ पर इस जजमेंट में भी यही बात देखने को मिलती है। तो अब इन परिस्थितियों में उन महिलाओं को थोड़ा फिक्र करने की आवश्यकता है जो वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी हैं, पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो कमाने में काबिल हैं, वो नौकरी कर सकती हैं, तो उन्हें नौकरी ढूंढना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो नौकरी ना ढूंढें या इसलिए नौकरी न ढूंढें। जैसे इसके पहले हमने एक जजमेंट बताया था जिसमें कहा गया था कि पत्नी को ये कह दिया उसकी माँ ने कि वो अभी जॉब ना करे, अगर वो जॉब करेगी तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, एलिमनी कब मिलेगी। तो वो उसने जॉब नहीं की और मामला हाई कोर्ट तक चला गया। तो कम से कम 2 से 3 साल का समय तो लग गया होगा। तो 3 साल तक का पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला और उसके बावजूद भी नहीं मिला और हाई कोर्ट तक केस लड़ने का पैसा भी खर्च करना पड़ा। तो यहाँ पर पत्नी को डबल नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि आप पहले जॉब करती थी, आपको बिजनेस करने का आइडिया भी है, तो आप कर सकती हैं, क्यों नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा इनकी माँ के कहने पर, आप किसी ने बोल दिया होगा, बता दिया कि माँ के कहने पर या खुद पत्नी ने कह दिया होगा, तो उस जजमेंट में बात थी। तो माँ के कहने पर वो जॉब नहीं कर रही थी। इस कारण से कोर्ट ने वहां पर ही कहा आप सक्षम महिला हैं, आप कमा सकती हैं अपने लिए, आप खुद कमाइए, पति से भरण पोषण नहीं दिया गया था। इस मामले में भी यही देखा गया। कोर्ट ने ये कहा इस मामले में कि भाई, आप जिस कार्य को करने में काबिल हैं, आप वो काम कर सकते हैं। तो आप शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो आप जॉब कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर रही। और यहाँ तक ये कह दिया इस मामले में कोर्ट ने कि यहाँ पर पत्नी पति से ज़्यादा शिक्षित है, पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पति से ज़्यादा पात्रता रखती है, तो फिर ऐसी स्थिति में भरण पोषण पाने की पात्रता नहीं मानी गई और इस केस में पत्नी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था और जजमेंट आता है विकास पांडे वर्सेस श्रीमती वंदना गौतम के मामले में। ये इसका केस टाइटल है।
जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। और इस जजमेंट का निष्कर्ष यही है कि कोर्ट ने इस मामले में माना कि पत्नी उस कार्य को करने में काबिल है, यानी कि वेल क्वालिफाइड है और नौकरी कर सकती है, तो वो नौकरी क्यों नहीं कर रही है? उसे नौकरी करना चाहिए। तो यहाँ पर पत्नी को असमर्थ नहीं मानते हुए, यानी कमाने में असमर्थ नहीं है, वो उस काम को कर सकती है। कमाने में असमर्थ महिला के लिए भरण पोषण दिया जाता है, तो वो कमा सकती है। कमाने में समर्थ है, वेल क्वालिफाइड है, पूर्ण स्वस्थ है, तो क्यों नहीं कमाती? तो इस कारण से कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर दिया। दूसरा कारण ये भी कोर्ट ने रखा कि पत्नी पति से ज्यादा वेल क्वालिफाइड है। इस कारण से भी पत्नी को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं है और इस मामले में पत्नी को भरण पोषण नहीं मिला।